आज मम्मी ने किचन से मुझे निकाल दिया, बोले कि बाहर जाके बनाओ और अपना खाओ। ऐसा क्यों हुआ ये देखने के लिए आपको पूरी डिटेल देखनी पड़ेगी, पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा एंड तक। तो आज मम्मी ने कहा किचन से बाहर खाना बनाना है तुम्हें और वहीं खाना खाना है। तो मैंने भी सुनने की देर थी, मैं भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के आ गई बाहर खाना बनाने के लिए। लेकिन इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप एंड तक व्लॉग ज़रूर देखना। आपको एंड में पता चलेगा कि आज मैं बाहर बालकनी में खाना क्यों बना रही हूँ और क्या हुआ आज मेरे साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा अलग है। मैं बाकी व्लॉग्स में मार्केट, अपना रूटीन, अपना सारा चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो क्या देख रहा है बिट्टू, तुम भी डांस कर लो। हमारी कॉलोनी ना ऐसा लग रहा है कि वो मैरिज गार्डन बन गया है। बैक टू बैक बारात बिंदोरी निकल रही है। गार्डन है कॉलोनी में, इतना ज़्यादा साउंड होता है पूरे टाइम। मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा डीजे बज रहा था, कितना डीजे का साउंड था और हालत ख़राब हो गई। और मेरा बेटा अंदर ही नहीं आ रहा था उसको सुन के। तो दिखाती हूँ, आज हमारी कॉलोनी से दो दो बारात निकली है, तो देखिए। मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हमारे घर में बन रहा है नॉनवेज। नॉनवेज मेरे घर में कोई नहीं खाता है, मैं खाती हूँ और पापा खाते हैं। वो भी इन केस जब मैं जयपुर आती हूँ तब पापा का मन होता है तो खाते हैं। तो हमारे किचन में नहीं बनता है नॉनवेज। तो मम्मी ने कहाँ बनवाया है और कहाँ बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, और फुल देसी मटन बनने वाला है। तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूरा व्लॉग देखना मत भूलना, पूरा व्लॉग देखिए आप। मैं पहुँच गई किचन में मैंने पहले ही प्याज वगैरह छील के कट कर लिया था। और ये लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ। जीरा पाउडर नहीं, साबुत जीरा डाल के इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने पहले ही किचन में सारे काम कर लिए थे, क्योंकि मम्मी तो हेल्प करेंगी नहीं इस चीज़ में, क्योंकि मम्मी खाती नहीं है। तो खुद से बनाना है, खुद से सारी चीज़ें करनी है, तो मैंने अपने से बना लिया। अगर आप लहसुन अदरक और मिर्ची का जो साबुत होता है इसको कूट के डालोगे ना, तो उससे भी एक अलग ही फ्लेवर आता है, अलग ही टेस्ट आता है। बट मैंने इसको पेस्ट ही बना लिया था। और कटोरी में फिर जितने भी सारे बेसिक मसाले होते हैं अपने किचन में, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर, और फिर जो भी बेसिक मसाले होते हैं, मम्मी ने एक बुकनी बना रखा है। हम लोगों के बिहार में सबके घर में होता है बुकनी, की स्पेशल मसाला होता है जिसमें सारी मसाले मिक्स होते हैं। इन सबको मैं मिक्स करके पानी डाल के मिला के रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने तेल में डालने के लिए तेज़पत्ता, जीरा और जो खड़े मसाले होते हैं साबुत, वो सारे ले लिए, क्योंकि तेल में डाल के उसको मिक्स करेंगे। यहाँ कुकर चढ़ा दिया मैंने एक तरफ। अभी तो मैं कुकर किचन में ही चढ़ा रही हूँ, बट आप आगे देखना मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊँगी। और थक गई थी काम करते करते, तो सोचा कि चाय तो बीच में बनती है और दूध भी बॉईल हो रहा था, तो मैंने सोचा इतनी देर में चाय पी लेती हूँ। तब तक मेरा कुकर भी गर्म हो गया था। कुकर का पानी सूखने के बाद मैंने उसमें खूब सारा ऑयल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल। इस पे बनाना आप काफ़ी टेस्टी बनता है। और ये हमारा स्पेशल कुकर है सिर्फ नॉनवेज के लिए। ये फिर किसी भी खाने में यूज़ नहीं होता है, कोई चीज़ इसमें हम लोग नहीं बनाते हैं, यूज़ ही नहीं करते। इसको धो के फिर रख देंगे, फिर कभी इनकेस नॉनवेज बनेगा तो उसी टाइम ये यूज़ होगा। तो तेल में सारे साबुत खड़े मसाले डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज, जो मैंने काफ़ी सारा, मैं अंदाजे से बनाती हूँ, मेरा कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि ये इतना है तो इतना डालना है। नो नो नो, मैं खुद के आइडिया से बनाती हूँ, बिकॉज आई एम मास्टर शेफ़ विनर। मजाक मजाक, बहुत बड़ा मजाक। प्याज को काफ़ी देर तक ढक ढक के पकाना होता है, तो वो चीज़ मैंने किचन में ही कर ली। तब तक मम्मी ने कहा अब चलो बाहर शिफ्ट हो जाओ। तो वहाँ पे मैंने छोटा सा हमारा सिंगल चूल्हा है उसको सेट किया और सिलेंडर। और यहाँ पे मैं वो फ्राई वाले जो प्याज थे उसको लेके आ गई बाहर। और बाहर मुझे इतनी दिक्कत हुई, गैस ही ऑन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था यार मम्मी ने अभी तो करके दिया था, ये क्यों नहीं हो रहा है ऑन।
तो उसको फिर बाद में पता चला कि जो रेगुलेटर था वो लूज़ था और वो ठीक से लग नहीं रहा था। तो मम्मी ने कहा अंदर तो जाएगा नहीं किचन में, जैसे भी हो बाहर बनाओ वरना फेंक दो, मैं नहीं बनाने दूंगी किचन में। तो किचन में हमारे कभी नहीं बना और हम लोग ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते हैं मम्मी को, क्योंकि मम्मी खाती नहीं है। तो फिर ये देखो द इंडियन जुगाड़, हमने सिलेंडर के रेगुलेटर के ऊपर ना 2 मोटे पत्थर रख दिए ताकि उसका प्रेशर बना रहे और वो हिले ना और वो चालू हो जाए। फिर हमारा काम हो गया था, गैस चालू हो गया और फिर मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ उसको, प्याज को अच्छे से भून रही हूँ। फिर जो मैंने कटोरी में जो सारे मसाले रख रखे थे उसका पेस्ट मैंने सारा इसमें डाल दिया। इससे पहले मैंने लहसुन अदरक को डाल के भी अच्छे से भूना था, उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले हैं इसमें। आज तो एटलीस्ट मम्मी ने बालकनी में बनाने की परमिशन भी दी है, अदरवाइज़ हम लोग छत पे बनाते हैं। और ठंड इतनी थी कि मम्मी को रिक्वेस्ट की मम्मी यार बालकनी में बनाने दो, तो आज एग्री हुई है कि बालकनी में बना के अभी साफ़ सुथरा करके तब सोना है। ऐसे ही होता है हमारे घर में, ऐसे ही बनता है। अदरवाइज़ हम लोग छत पे पहले तो चूल्हा जला के बनाते थे, इस बार हम लोगों ने एक छोटा सा गैस भी लिया है सिंगल वाला, तो उसी पे बना रहे हैं। और एक ये परमानेंट कुकर है हमारे घर का, इसी में बनता है नॉनवेज। और ये नॉनवेज बनने के बाद इसको धो धा के वापस रख दिया जाएगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम कभी बनेगा तब ये यूज़ होगा। और आई थिंक अमित ने भी अभी तक मुझे लगता है यहाँ पे एक ही बार नॉनवेज खाया इतने सालों में, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं बनता है। मम्मी नहीं खाती, पापा खाते कभी कभी, इन केस हुआ तो खाए, वो उनको भी इतना नहीं है, मुझे ज़्यादा है, तो मेरे लिए तो बनेगा ही। मसाले जब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं मटन के सारे पीसेस डाल के उनको अच्छे से फ्राई करती हूँ जब तक मसाले से अच्छे से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद टमाटर और नमक डाल देती हूँ। कुकर बंद कर दिया है और इसको जैसे मसाला पूरा फ्राई हो गया उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के और अब इसको 3-4 सीटी लगाएंगे तो फिर ये बन जाएगा और बहुत अल्टीमेट बना है। मेन क्या होता है कि हम लोग नॉनवेज छू के कुछ और नहीं टच कर सकते हैं, तो बार बार हैंड वॉश करना होता है। अभी भी देखो मेरे हाथ गीले, तब मैंने फ़ोन टच किया है, वरना मम्मी मुझे अभी की अभी बोलेगी नहा के आओ, पूरे कपड़े धो नहाओ, फिर घर में एंटर होना और बहुत सारा तामझाम होता है। तो इसलिए मैंने इसको बना भी रही थी, शेयर भी कर रही थी आप लोगों के साथ, और अभी दिखाती हूँ विसिल लगने के बाद। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा प्रोसेस है वो शेयर करती हूँ आपसे। कर दिया, इसमें 3 विसिल लगाएंगे। देसी बिहारी मटन करी बन के तैयार है और देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत टेस्टी बनी थी और मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखो फिर एक बारात जा रही थी और ये मेरी मम्मी को लेके बाहर खड़ा है। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।